नाहिद लारी खान, अकेले किसी पार्टी में इतना दम नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सके, इसलिए भानुमति का ये कुनबा जोड़ा गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ये तमाम बातें इस तरह भानुमति का कुनबा पहले भी इंडिया गठबंधन को कहा जा चुका है, लेकिन आज राजनाथ सिंह का ये बयान किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये महाभ्रष्टाचारियों, महाडकैतों, रेपिस्टों की टोली जो है, N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप A को 110 डिग्री का बुखार चढ़ा है इंडिया का। ये एको कर रहा है, इसको ठीक कराइए। इनको 110 डिग्री का बुखार चढ़ा है इंडिया का। अभी आपके दोनों जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन लोग ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि B.J.P को के मस्तिष्क पर जो है इंडिया का दबाव पड़ गया है, वो ओवर रिएक्ट कर, और यहाँ तक कहा कि आतंकी संगठनों से कंपेयर की तुलना कर। तो इनका मानसिक संतुलन ये क्यों बैठे हैं? जब से इंडिया का परचम लहराने के लिए इंडिया का महागठबंधन बना, इंडिया ही तो इंडिया है। लेकिन आप ये देखिए कि जो B.J.P है, इनका मानसिक संतुलन वो बैठा है, ये धब्बेदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं एक डिबेट में थी, वहां इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि पीडीए की समाधि बनाएंगे, मतलब 94% जनमानस की समाधि बनाएंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इंडिया की समाधि बनाएंगे। तो इस स्पष्ट मानसिक संतुलन को बैठ। और जो कुंडली की बात करें, अरे आप ये समझे N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप A पर जनता पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगा देगी 2024, और इंडिया का जबरदस्त परचम लहराएगा ऐतिहासिक जीत को। आप जो बात कर रही है N.E.A की, तो इनके पास तो ऐसे दल शामिल हैं जिनका कोई वजूद नहीं। केवल 38 दल ऐसे बनाए इसलिए रखे क्योंकि इनको 40 वाली स्टोरी कंप्लीट करनी है, इनको 40 की स्टोरी कंप्लीट करनी। और चेहरे की आप बात करें तो ये तय है कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री अब बनेंगे वो 16,000 करोड़ के हवाई जहाज नहीं चलेंगे। वो जैसे पहले के देश के प्रधानमंत्री चलते थे हवाई जहाज पर, उस हवाई जहाज पर चलेंगे। ये 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलना, शान शौकत दिखाना, घूमना, इससे ऐसा नहीं करेंगे। और अब इंडिया में जो नमस्ते इंडिया होगा, नमस्ते ट्रंप नहीं होगा, हाउडी मोदी नहीं होगा, हाउडी इंडिया होगा। महिलाओं की अस्मिता लुट रही हो, महिलाओं का चित्रण हो रहा हो, महिलाओं को नग्न करके परेड करा रहे हो जैसे मणिपुर में हुआ, तब भारत प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में थे। ऐसे अब इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, महिला उत्पीड़न के मामलों में संवेदनशील होंगे। ठीक है, किसान की जान चली गई, 2 मिनट दीजिए, किसानों ने अपनी जानें दे दी काले कृषि कानून के चलते, 700 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने कोई संवेदना नहीं व्यक्त। ऐसे प्रधानमंत्री इंडिया के नहीं होंगे। अब इंडिया के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो किसानों के प्रति भी संवेदनशील होंगे। अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, वक्त बस थोड़ा कम है नाहिद जी, वक्त थोड़ा कम है, 10 सेकंड में एक बार सभी को देना चाहूंगी। अनिला जी जवाब दीजिए। देखिए, असलियत तो ये है, ये जो धब्बेदार घमंडिया अलायंस है, क्योंकि ये पूरा नाम बोल ही नहीं सकते। आपके पैनल पे जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट ये नहीं बोल पाएंगे। इनसे बोलो एक सांस में बोल दो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बोल नहीं पाएंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बोल ही नहीं सकते इनके यहाँ 80% लोग। तो इंडिया के पीछे ये छुप गए हैं, धब्बेदार जो घमंडिया अलायंस है। दूसरी बात ये है कि मैं अनुप्रिया जी को सुन रही थी, मैं अभी नाहिद लारी खान जी को सुन रही थी, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे इनको सुन रही थी। इनसे ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी से लेके, खड़गे से लेके, वेणुगोपाल से लेकर ये कहते हैं कि स्टालिन के जो लड़के ने कहा है ये अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है। उसके स्टेटमेंट पे ये कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो उसने सनातन का अपमान किया है कि मच्छर की तरह मार दो, वायरस की तरह इसका बिल्कुल खात्मा कर दो। ये अभिव्यक्ति की आस्था है। 80% लोग जो इस भारतवर्ष में रहते हैं उसका कोई सम्मान नहीं है आपको। तो ये धब्बेदार अलायंस, इसलिए मैं बोल रही हूँ जिस अलायंस के लिए भारत के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, 10 सेकंड ज्योति जी। ऑलराइट, देखिए पहले इन्होंने बोला तो मैं बता दूं, क्योंकि जनता को गुमराह करना चाहते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया जीतेगा, इंडिया का, और इंडिया भारत भी जीतेगा। इन्होंने जब शुरू किया तो क्या इन्होंने इंडिया का फुल फॉर्म बताया? इंडिया बता रहे हैं, केवल बात को गुमराह करते हैं। और सुनिए, मैं बात पर आ जाता हूं। जब स्टालिन के बेटे की बात हो रही थी तो उन्होंने, आज हिंदू में छपा है उनका एक स्टेटमेंट, मैं बता देता हूं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट आई डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट द हिंदुइज्म एंड द हिंदू। आई कंडेम द एविल प्रैक्टिस एंड इनइक्वालिटी। उन्होंने अपने बात के जवाब में, इन्होंने इनके जवाब पर जवाब दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री
जो हमारे अलायंस को बोलते हैं, इंडिया अलायंस को बोलते हैं, भारत के अलायंस को बोलते हैं कि इतने कुनबा राजनाथ सिंह बोलते हैं, आपको 38 पार्टियों का बनाया है। लेकिन असहजता तो उदयनिधि के इस बयान पर तमाम विपक्षी गठबंधन में शामिल नेताओं की भी नजर आ रही है। ज्योति जी, खुलकर कोई नहीं बोल रहा है इस पर। एक सेकंड कंप्लीट कर लेते हैं। भारत प्रधानमंत्री सरकारी खर्चे पर रैली करते हैं, इलेक्शन से लेकर पंचायत इलेक्शन तक। ठीक है, पैसे पर नहीं, ठीक है, वक्त कम है ज्योति जी, वक्त कम है। प्रोफेसर विनीत, इस बार मेरी आवाज आ रही होगी, आई होप। बिल्कुल आवाज पहुंच रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ज्योति कुमार जी पॉलिटिकली बहुत ही मैच्योर है। उदयनिधि ने सनातन धर्म को कोरोना से कंपेयर किया, डेंगू से कंपेयर किया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और मैं पूजा जी इसको घमंडिया नहीं कहूंगा, घमंडिया तो है ही, ये आई डाउट है, एन डाउट है, डी डाउट है। और मैं बात करना चाहता हूं बिहार के, क्योंकि मैं बिहार का हूं, अनुप्रिया जी भी बिहार की हैं। ये बताइए, जो कि चैंपियन बनते हैं सेकुलरिज्म के, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, क्या फेविकोल का घोल पी के बैठे हुए हैं? एक शब्द नहीं निकला सनातन धर्म के अपमान के बारे में। तो मेरा कहना यही है कि जनता को हमें बताना है कि ये जो ये घमंडिया गठबंधन है, इसकी फितरत कैसी है, ये आपको फिर से चीट करेगी। इसलिए घमंडिया का नाम लिया जा रहा है। अनुप्रिया जी, पूजा जी, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं और यहाँ एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है कि आपकी जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसमें संजय निषाद भी आपके साथ में है। और आपको याद दिला दूं और देश को भी कि संजय निषाद जी ने प्रभु श्री राम के पिता दशरथ पर सवाल उठाया, माता सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाया, तब आप नहीं बोले। और हम खंडन करते हैं, इस देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी के धर्म को आघात पहुंचाए, लेकिन जो धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं वो हम आपको करने नहीं देंगे। ठीक है अनुप्रिया जी। नाहिद जी, लास्ट 10 सेकेंड्स, कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। अरे ये लोग बंद करें, N.D.A बंद करें, इंडिया को बुरा भरा कहना, देशवासी देख रहे। अरे ये देखिए, 13 दिन की सरकार चलाने वाले लोग जो है इंडिया को बुरा कह रहे हैं। अरे आप ये समझिए कि इंडिया महागठबंधन की नकल में तो जंक लगे, एनडीए को इन्होंने बोतल से निकाला था, लेकिन नकल के लिए भी तो अक्ल चाहिए, जो P.J. है नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनाथ सिंह का ये बयान शाइनिंग इंडिया को लेकर, अब वो नसीहत है या अपने आप को आईना दिखा रहे हैं, ये सवाल अभी बरकरार है। चर्चा तो इस पर लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हमें यहीं पर विराम देना होगा। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।